देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। बहुत स्पष्ट गीता में ये बात कही गई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। उसने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, इसीलिए कहा कि भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, कि जब हम ईश्वर को उसके लिए जिम्मेवार समझे, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई देता है। आज के बाद ईश्वर पर यह दोष न लगाएं कि मेरे कर्मों के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मस। और इसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा था कि जब उसने सोचा भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे परिवार वाले उस कर्म में हिस्सेदार है, और उस महात्मा ने उसको ये बात कही कि पहले पूछ के तो आ तू अपने परिवार वालों से, क्या वो आपके कर्म में भागीदारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं, इतना पाप कर्म करके लिए उनको पाल रहे हैं, क्या वो मेरे कर्मों में भागीदारी बनेंगे? जब परिवार वालों ने कहा भाई तू कर रहा है तुझे भोगना पड़ेगा, हम क्यों तेरे कर्म में हिस्सेदार बने, तब उसने अपना जीवन चेंज कर लिया कि हाँ, एक लुटेरे वाल्मीकि से महर्षि बन गया। कहने का भावार्थ ये बात आज से हम भी स्पष्ट समझ ले कि हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हम ही है, न भगवान है न परिवार वाले हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वो कोई जिम्मेवार नहीं बनने वाले हैं, वो कोई हिस्सेदार बनने वाले नहीं है। मेरे कर्मों के फल की प्राप्ति मुझे ही मिलेगी और जैसा करेंगे जो करेंगे जितना करेंगे उतना मुझे मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत